दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डबल एस पर। जी हाँ, एस एंड एस। एक एस से आता है सेक्रीफाइस और दूसरे से सक्सेस। अब सेक्रीफाइस और सक्सेस का आपस में क्या ताल्लुक है और कैसे सेक्रीफाइस को समझना बहुत ज़रूरी है सक्सेस यानी कि कामयाबी को हासिल करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आज की वीडियो सक्सेस और सेक्रीफाइस के रिलेशन को समझने पर है। एक बहुत ही मशहूर सिंगर हैं लता मंगेशकर। एक मरतबा मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी और उस इंटरव्यू में ना उनसे सवाल पूछा गया कि अगर आप अगले जन्म में पैदा होंगी तो क्या आप लता मंगेशकर बनना चाहेंगी दोबारा से। तो लता जी का जवाब था कि मैं किसी भी जन्म में लता मंगेशकर बनना पसंद नहीं करूँगी और मैं ये चाहती हूँ कि कोई इंसान भी इस दुनिया में लता मंगेशकर ना बने। अब सवाल ये पैदा होता है कि लता साहिबा ने इतनी ज़्यादा सक्सेस हासिल की, इतना सब कुछ हासिल किया, इतनी बेहतरीन सिंगर वो बनी, तो आखिर क्यों वो किसी और जन्म में लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती? क्यों वो दूसरों के लिए भी नहीं चाहती कि वो भी लता बने? इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं? दोस्तों अक्सर ना हमें लोगों की शोहरत नज़र आती है, उनकी चकाचौंध नज़र आती है, उनकी कामयाबी, उनका पैसा तो नज़र आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उस कामयाबी को हासिल करने के लिए उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना कुछ उन्होंने कुर्बान किया है। सक्सेस में जो लक वाली साइड है ना, जो किस्मत है, वो तो आपके हाथ में नहीं है ना, वो तो आपको मिलती है अल्लाह की तरफ से, ठीक है, वो तो ब्लेसिंग है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक और किरदार होता है सेक्रीफाइस का, जी हाँ, कुर्बानियों का। अब चूँकि नया साल शुरू होने वाला है और नए साल पर बहुत से लोगों के बहुत से गोल्स होंगे, बहुत से एम्बिशियस लोग काफ़ी कुछ सोच कर बैठे होंगे। लेकिन अक्सर आप बहुत कुछ सोच तो लेते हो, बहुत से गोल्स ही बना लिए होंगे आपने, पर उन्हें अचीव करना यकीनन आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे जो आप जानते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपके गोल्स को अचीव करने में सेक्रीफाइस यानी कि कुर्बानियाँ बहुत अहम किरदार अदा करती हैं और कैसे आपने ये सेक्रीफाइस करना है ताकि आप नए साल के शुरू होने पर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक्शंस लेकर अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके गोल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सेक्रीफाइस है, कुर्बानी है। किस चीज़ की कुर्बानी है? उस चीज़ की कुर्बानी है जो आपके और आपके गोल के बीच में दीवार बनकर खड़ी हुई है, जो आपको उस गोल तक पहुंचने नहीं दे रही, लेकिन आप वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हैं, आप वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो सबसे पहले जो माइंडसेट आपने बनाना है ना, वो ये है कि आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुर्बानी देनी होगी, सेक्रीफाइस करना होगा। वो तमाम तर चीज़ें, वो एक्टिविटीज़, वो सब कुछ जो आपको करना बहुत पसंद है, जिससे आप बहुत अटैच हैं, आपको उसे छोड़ना होगा, आपको उसकी कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि उसके बगैर कुछ भी हासिल करना नामुमकिन है। अब दूसरा माइंडसेट जो बहुत ज़रूरी है इस सफ़र पर रवा दबा रहने के लिए और हार ना मानने के लिए, वो है कर्म कर फल की आशा ना कर। जी हाँ, आपको अपने आप को बार बार ये समझाना है कि बिना रिज़ल्ट को सोचे, ठीक है, लंबी लंबी बड़ी बड़ी प्लानिंग किए मुझे कर्म करना है, मुझे एक्शन करते रहना है। रिज़ल्ट की परवाह आपको नहीं करनी, और ये तब होगा जब आप अपने आप को बार बार ये बात समझाएंगे। जब भी आपको मायूसी होगी, जब भी आपको लगेगा कि आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे, कुछ दिख नहीं रहा ना, कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो वहाँ पर आपको अपनी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करनी होगी, अपने आप को समझाना होगा, अपनी सोच को पलटना होगा कि कर्म कर फल की आशा ना कर। ये बात तो जो है ना, आप कहीं पर ना लिख कर चुका दें अपने रूम में कि आते जाते आपने देखना है कि कर्म कर लेकिन फल की आशा ना कर। क्योंकि दोस्तों रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट यानी कि नतीजे की परवाह करने वाले, जल्द नतीजा हासिल करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो किसी एक काम को मुस्तकिल तौर पर नहीं कर पाते। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप बार बार अपने दिमाग को एक बात समझाते हैं कि मुझे रिजल्ट्स की परवाह नहीं करनी, मुझे डेली बेसिस पर एक्शन करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एक्सट्रीम डिसिप्लिन। जी हाँ, बहुत ही सख्त किस्म का शदीद नज़्म ज़ब्त चाहिए। अब ये बात तो बहुत कॉमन है, आप बोलेंगे आपने ऐसा कौन सा बोलकर तीर मार दिया इतना बड़ा, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि डिसिप्लिन का मतलब होता क्या है। डिसिप्लिन का मतलब होता है अपना मन मारना। जी हाँ, अपनी जो आपके अंदर जो दिल कर रहा है आपका एक्स्ट्रा
समोसा खाने का, एक्स्ट्रा बिरयानी खाने का, या फिर मूवी देखने का, या फिर दोस्तों के साथ बाहर जाने का, आपने उस ख्वाहिश को, उस मन को मारना है, उसका कत्ल करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। जी हाँ, आपने अपने सारे जो प्लेजर, आपके अंदर प्लेजर की चाह जो आ रही है ना, आपने बार बार उसको दबाना है, उसका कत्ल करना है। डिसिप्लिन इसी को कहते हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग डिसिप्लिन होते हैं उनके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं आती कि वो भी हैंग आउट ना करें या फिर वो भी जाके मज़े ना करें। सबके दिल में आती है, लेकिन वो उस ख्वाहिश का गला दबा देते हैं, वो उसे मार देते हैं वहीं पर। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आप जब जब अपना मन मारोगे अपने गोल को हासिल करने के लिए, तब तब आपके अंदर गुस्सा जनरेट होगा, आपके अंदर गुस्सा आएगा। और ये जो है ना, ये मन को मारने का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि लता मंगेशकर साहिबा, उन्होंने अपना बहुत मन मारा होगा एक अच्छी सिंगर बनने के लिए, जैसे कि स्पाइसी खाना ना खाना, बहुत सारी साधना करना, बहुत सारी प्रैक्टिस करना, शादी ना करना, ये सारी कुर्बानियाँ उन्होंने अपने कैरियर के लिए दी। उन्होंने अपना कितना मन मारा, कितनी ख्वाहिशात अपनी ख़त्म कर दी। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपनी इतनी ख्वाहिशात का कत्ल करते हो अपने गोल को हासिल करने के लिए, तो आपके अंदर गुस्सा तो आएगा, आपके अंदर पछतावा तो आएगा, रिग्रेट तो आएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यूँ अधूरा और लावारिस छोड़कर नहीं जाने वाली, बल्कि मैं आपको समझाने वाली हूँ कि उस गम से, उस गुस्से से और उस रिग्रेट से आपने निमटना कैसे है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सट्रीम डिसिप्लिन पढ़ना, विराट कोहली की एग्जाम्पल देना चाहूँगी। क्यों क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली इतना ज़्यादा फेमस है? क्या उसमें ऐसे सुर्खाब के पड़ लगे हैं? क्या चीज़ है वो जो विराट कोहली को विराट कोहली बनाती है? क्यों हमारी टीम, पाकिस्तान की टीम में ऐसा कोई बंदा है नहीं? क्योंकि विराट कोहली का जो डिसिप्लिन है ना, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। वो बंदा एक्स्ट्रा ना आधा बिस्किट तक नहीं खाता, इतना वो, हालांकि वो खाने का शौकीन इंसान है बहुत ज़्यादा। छोले भटूरे बहुत पसंद है उसको, हमारे यहाँ उसे हलवा पूरी कहते हैं हम, और वो उसे छोले भटूरे कहते हैं। तो सोचें आप, एक बंदा इतना शौकीन है जंक फूड खाने का, और वो कितना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रख रहा है, कितना अपना मन मारता है वो। तो आपको बिना मन मारे, बिना अपने प्लेजर का कत्ल किए आप नहीं पहुंच सकते कहीं पर। अब मैं बात करूंगी उस नुकसान की जिससे मैं आपको निपटना सिखाऊंगी। अब जो लता मंगेशकर जैसे लोग होते हैं ना, ये जब अपनी लाइफ में फेम, पैसा, शोहरत हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि इसकी एक और डार्क साइड भी होती है, कि आपको ना बहुत कुछ गंवाना भी होता है। अब इंसान एक ऐसी मखलूक है ना कि जब हमारा माइंड किसी चीज़ को हासिल करना चाहता है ना, तो वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताता है। जैसे आपको कोई एक रिलेटिव होता है, ज़रा सी बात होती है, वो उसे इतना बढ़ा चढ़ा कर बताता है। होता है ना, कुछ लोग, उनकी आदत होती है। ऐसे ही आपके माइंड की, आपके जहन की भी आदत है कि जब तक उसने किसी चीज़ को हासिल नहीं किया होता ना, वो उसके तारीफ़ों के ऐसे पुल बांधता है, वो उसको ऐसा इमेजिन करता है ना कि जैसे उससे बेहतरीन कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन जब आप इतनी मेहनत करके, इतना सेक्रीफाइस करके, लता मंगेशकर की तरह जब आप जाते हैं और उस फेम को, उस शोहरत को, उस पैसे को, उस बंगले को, उस गाड़ी को अचीव करते हैं, और जब आप उसमें बैठते हैं, तो कुछ अरसे बाद आपको अंदाज़ा होता है कि यार इतना था नहीं जितना मैंने सोचा था, या जितना मेरे माइंड ने मुझे फील करवाया था। ये मामला वैसा है नहीं, इसकी तो डार्क साइड भी है, इसके तो नुकसानात भी हैं। तो जो इंसान अपनी ज़िंदगी में माइंडफुल होता है ना, कि अगर फ़र्ज़ करें मैं निदा, एक तरफ मेरी फैमिली है, एक तरफ मेरा कैरियर है, और मैं अगर ये चाहती हूँ कि मैं कैरियर और फैमिली को बैलेंस करके चलूँ, तो मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो ये फितरत का कानून है दोस्तों, और ये किसी के लिए नहीं बदलता, ये निदा के लिए भी नहीं बदलेगा। तो अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो मुझे फैमिली की कुर्बानी देनी होगी, बहुत सी चीज़ें मेरे हाथ से जाएंगी। और फिर होगा ये कि अगर मुझे इस बात की अवेयरनेस नहीं है, मैं आगाह नहीं हूँ, मैं माइंडफुल नहीं हूँ, तो जब मैं सक्सेस हासिल करूँगी अपने कैरियर में, और जब मैं उसे हासिल करके देखूँगी यार मेरी फैमिली तो मुझसे चली गई, और ये जो सक्सेस है, ये जो फेम है, मतलब थोड़ी देर की खुशी थी, सब तो नॉर्मल हो गया। और जो इतना कुछ मैंने सोचा था, जो मेरे अंदर इतनी आग और इतनी तड़प थी, उतना था नहीं, हकीकत में वो चीज़ वैसी थी नहीं। तो यहाँ पर अपने माइंड की नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। माइंड आपका वो रिलेटिव है जो ज़रा सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताता है कि आपकी सोच है। फ़र्क बस इतना है कि अपने उस रिलेटिव, अपने उस रिश्तेदार की हकीकत आप जानते हैं, लेकिन अपने माइंड की हकीकत आप नहीं जानते। तो जानिए इसकी नेचर को, इसकी फितरत को, और जब भी कोई फ़ैसला लें तो इस बात की आपको हकीकत मालूम होनी चाहिए कि इसके नुकसानात होंगे, इसके लिए कुछ कुर्बानी देनी होगी, कुछ सेक्रीफाइस देना होगा। और अगर मैं निदा फैमिली और कैरियर दोनों को बैलेंस लेकर चलती हूँ,
तो फिर मैं एक बहुत ही एवरेज और नॉर्मल इंसान रहूँगी, मैं सक्सेस को, फेम को हासिल नहीं कर पाऊँगी। हाँ, यहाँ पर एक्सेप्शन है, 1% एक्सेप्शन होता है कि अगर बहुत ब्लेसिंग हो, बहुत बड़ी लक हो आपके साथ, तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन वो एक्सेप्शन है ना, ज़्यादातर तो सेक्रीफाइस है, कुर्बानी है, टाइम एनर्जी लगानी है आपने। तो याद रखें दोस्तों, विराट कोहली होने की, लता मंगेशकर होने की, या कोई भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने की ना एक बहुत बड़ी कीमत है, सेक्रीफाइस है, एक्सट्रीम का डिसिप्लिन है, कुर्बानी है भाई। ऐसे नहीं चलेगा, कर्म करते रहना है, रिजल्ट की परवाह नहीं करनी है, सारी एनर्जी, दिल, जान, गुर्दा, जिगर सब वहाँ लगा देना है आपने, तभी कहीं जाकर एक्सट्रीम सक्सेस मिलती है। ये जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, कितना आसान है ना आपके लिए, मेरे लिए, हमारा दिल करता है चलो यार आज आइसक्रीम खा लेते हैं, मज़ा आएगा। लेकिन क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें वो फेम चाहिए, वो स्टेटस चाहिए, वो अटेंशन चाहिए, और उसके लिए वो अपना मन बार बार मारते हैं। तो यहाँ पर अपना मन मारना, यानी कि जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी चाह, उसे मारना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दिल में अपने पार्टनर को चीट करने की चाह आ रही है, आपके दिल में एक तलब आ रही है, एक अजीब सी चाह है कि यार मुझे अपने पार्टनर को चीट करना है, ये नया बंदा जो मुझे मिला ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो वहीं पर अपने मन को मार दो, वहीं पर उस ख्वाहिश को दबा दो, उसका कत्ल कर दो, क्योंकि उस ख्वाहिश को पूरा करके तुम्हें सिर्फ नुकसान मिलने वाला है। तो याद रखें कि मन को मारना सक्सेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभार अपने मन को जो है ना, अपने जहनी सुकून के लिए या अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए मारना भी अच्छा रहता है, क्योंकि याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में कभी किसी इंसान के दिल में कोई सी ख्वाहिश नहीं आई होगी। इवन गौतम बुद्धा को भी जब उसने महल छोड़ दिया तो आखिरी दम तक कभी ना कभी उसके जहन में अपने उस फैसले को लेकर रिग्रेट आता था, उस फैसले को लेकर उसको ना दिल में कि यार क्या मैंने सही किया, क्या मैंने सही किया या गलत किया। तो ये होता है, ये सबके साथ होता है। आपने उसी वक्त अपनी CBT करनी है, अपनी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करनी है, आपने अपने मन को वही मार देना है और ख़ुद को समझाना है कि थोड़ी देर का प्लेजर है लेकिन कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़ा है इसका। तो डिसिप्लिन जो है ना दोस्तों, वो और कुछ नहीं है, वो अपने आप से प्यार करने का नाम है। अपने अंदर उठने वाली जो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हैं, या जो शॉर्ट टर्म अर्जेस हैं, जो तलब आ रही है आपके अंदर, उसको मार देने का नाम है, उसका कत्ल कर देने का नाम है। और ये यकीनन आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास आते हैं बहुत से यंग लड़के और वो कहते हैं कि मैडम हमारे ऐसे गोल्स हैं, वैसे गोल्स हैं, लेकिन जब मैं उन्हें उनका मन मारने को कहती हूँ, जब मैं उन्हें CBT करने को कहती हूँ, तो वो उनसे नहीं होता। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे एम्बिशन का, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे गोल्स का, कि जब आप अपनी ख्वाहिशात शॉर्ट टर्म प्लेजर वाली उसे मारने की ताकत ही नहीं रखते। तो इस ताकत को बिल्ड कीजिए। और जो 3 माइंडसेट मैंने आपको बताए हैं, जिसमें सेक्रीफाइस है, नो रिजल्ट्स, नो एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, और तीसरे नंबर पर एक्सट्रीम डिसिप्लिन, यही आपको आपके गोल्स अचीव करवाता है और यही विराट कोहली को पाकिस्तान की थकी हुई टीम से एक अलग प्लेयर बनाता है। उम्मीद करती हूँ कि इस नए साल पर, चाहे आपके मटीरियलिस्टिक गोल्स हो, चाहे आपका ट्रॉमा हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, या सेल्फ नॉलेज हो, चाहे कुछ भी कोई भी आपका गोल है, कोई भी आपका एम्बिशन है, उसे हासिल करने के लिए आप और ज़रूर करेंगे। और ये जो न्यू ईयर नाइट आएगी ना, उसमें आवारागर्दी करने की बजाय, पार्टी करने की बजाय रिफ़्लेक्ट करेंगे, सोचेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी से और क्या चाहिए मुझे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।